विद्यार्थियों, इस वंदना पुस्तक में गद्यांश भाग हम पढ़ रहे हैं। गद्यांश से गद्य खंड में पाठ 15 अपना पूरा हो चुका है। अब हम षष्ठ पाठ आपके लिए लेकर आए हैं। षष्ठ पाठ का मैं पहले पाठ परिचय हिंदी अनुवाद समझाऊंगा और उसके बाद में आपको गद्यांशों का अनुवाद करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझें और पूरा वीडियो देखें, पूरा अनुवाद समझें और समझते हुए आप नोटबुक में भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो महाराणा प्रताप हमारा पाठ है, इसके राइटर कोई नहीं है, पाठ संकलित है। और आइए हम चर्चा करते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय हमारा क्या है? भारतवर्षम, देखिए ये भारतवर्षम, भारतवर्ष, ठीक है, सहस्त्रा अधिक वर्षाणी, यानी कि हजारों से भी अधिक वर्षों से गुलाम था। परतंत्र यानी गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते, विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए। दास्यु दूषिते तस्मिन काले, ठीक है, दास्यु दूषिते यानी कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए। ठीक है, दूषित यानी दास्यु दूषित यानी गुलामी से दूषित हुए, और पद दलित यानी पैरों से कुचले हुए। तस्मिन काले, तो देखिए विदेशियों के पैरों से कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए उस, तस्मिन यानी उस समय, मुगल वंशियों के शासन में, मुगल वंशिया नाम शासने प्रायश राजानः युद्धम विनेव मुगल सत्ताधीशानाम आधिपत्यम स्वीकृत्य। तो देखिए यहाँ पर मुगल वंशियों के शासन में प्रायशो यानी प्राय, राजा ने यानी राजा लोग, युद्ध विनय यानी युद्ध किए बिना ही, या युद्ध किए बिना ही मुगल सत्ता की अधीनता, आधिपत्य में अधीनता, स्वीकृत यानी स्वीकार करके, ताने यानी उन्हीं ही, ठीक है, उन्हीं में संसार के स्वामी, जगदीश्वराम यानी संसार के स्वामी का भावयंतीश भाव रखते थे। भावयंतीश यानी भाव रखते थे। तेसाम सेवायाम, और उनकी सेवा में कटिबद्ध रहते हुए, बद्ध परिक्रमा यानी कटिबद्ध रहते हुए, स्वदेश रक्षा व्रत, अपने देश की रक्षा व्रत के विरुद्ध ही रहते थे। ठीक है, विमुक्ताम भजनते, इसमें विरुद्ध ही रहते थे। भारतीय सर्वथा, भारतीय पूरी तरह से निराशा और परमात्मा यानी परमात्मा का आश्रय लेकर जीवन यापन करते थे। उसी अंधकार कालखंड में, तानेव अंधकारमय, उसी अंधकार कालखंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, मूर्ति रिव यानी मूर्ति की तरह, यानी की तरह, प्रताप की प्रतिमा के समान, प्रताप यानी प्रताप की प्रतिमा की तरह, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। विराजते यानी चमक रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ हमारा क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। प्रताप है प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास, प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता अप्रीतम योद्धा रूपेण स्मरते, यानी कि ये है स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रीतम यानी अनुपम योद्धा के रूप में स्मृति यानी स्मरण किए जाते हैं। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों द्वारा संतप्यमानोपि यानी संतप्त किए जाते हुए भी कभी भी पराजय अथवा दीनता प्रदर्शित नहीं की। दैन्य यानी दीनता प्रदर्शित नहीं की। वा यानी अथवा। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है। ठीक है, ददाति यानी परिचय प्रदान करता है। ये न छात्राः, जिससे छात्र उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय, यानी पाठ परिचय हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के गद्यांश। देखिए आपका पहला गद्यांश जो है, देखिए महाराणा प्रताप का जो आपका पहला गद्यांश जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। पहला गद्यांश उत्सक परंपरा से लगा करके ग्रामे अभवत तक, ये आपका पहला गद्यांश है। ठीक है, फिर हम बात करें दूसरा गद्यांश आपका कौन सा है, तो दूसरा गद्यांश की बात करते हैं। तो दूसरा गद्यांश हमारा है तस्मिन काले से लगा करके
और ये आपका पैराग्राफ यहाँ तक है। देखेंगे आगे दूसरा गद्यांश करिष्यामि तक। कहाँ तक है आपका? करिष्यामि तक। देख लीजिए, ये हमारा करिष्यामि आ रहा है, यहाँ तक हमारा दूसरा गद्यांश। फिर तीसरा गद्यांश हमारा शुरू होता है प्रतापस्य राज्य काले से लगा करके और स्वीकृतवान तक। ये हमारा तीसरा गद्यांश है। ठीक है, बोर्ड में इस तरह से आपके गद्यांश आएंगे जो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इतने आएंगे, क्योंकि तीसरा गद्यांश बहुत बड़ा है। इसमें से इसके दो भाग होते हैं इसमें। तो देखिए, चौथा गद्यांश आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? चौथा गद्यांश आपका है अरणीय। ये अरणीय जो लिखा हुआ गुआसी से लगा करके, और हमारा चौथा गद्यांश लास्ट अभवन तक है। नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे लास्ट अभवन, ये देखो आप्तवान, सॉरी ये लिखा हुआ है असीम सांत्वना आप्तवान तक हमारा चौथा गद्यांश है। ठीक है, ये हमारा नंबर 4 हो गया। फिर पांचवा हमारा पैराग्राफ है, पांचवा पैराग्राफ 3 से लगा करके और गायंती तक। ठीक है, तो आपके इस तरह से 5 पैराग्राफ हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पहला गद्यांश। पहला गद्यांश का अनुवाद समझेंगे। ठीक है, तो प्रसंग अपन क्या बनाएंगे इसमें? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराणा प्रताप नामक पाठ से उद्धृत है और प्रस्तुत पाठ संकलित है। ठीक है, इस तरह से आप प्रसंग बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है वो भी आप उसमें संदर्भ के रूप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ हमारा क्या है। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भवं भूमिं प्रतापस्य पुण्यभूमिं मेवाड़ राज्यं को न जानाति। देखिए, उत्सर्ग परंपरा यानी कि त्याग की परंपरा। उत्सर्ग यानी त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि यानी उद्गम भूमि, प्रताप की पुण्य यानी पावन भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। ठीक है, वापस एक बार मैं एक लाइन का 2 बार अर्थ बताऊंगा। ठीक है, त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि, प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। ठीक है, इदम राज्यम सूराणाम शौर्यम, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से और जवानों की आत्म बलिदानों से और सतियों के जोहर करने की परंपरा, सतियों सती नाम सती से यानी सतियों के जोहर करने की परंपरा से इस सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। विश्व अस्मिन जगति यानी इस सारे संसार में मैथी यानी प्रसिद्धि, मैथी प्रसिद्धि को यानी अलपत यानी प्राप्त हुआ। वापस एक बार, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, युवाओं के आत्म बलिदानों से, आत्म बलिदानों से, सतियों की जोहर परंपरा से, देखो ये लिखा हुआ सती से और सतियों के जोहर की परंपरा से। ठीक है, फिर आप करोगे इस सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, आलबत यानी प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे है मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से वपारावा राणा हमी राणा संगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य की सिसोदिया वंश में बपाराव राणा हमी राणा सांगा से लेकर, प्रभृति का अर्थ है यहाँ पर से लेकर। ठीक है, प्रभृति यानी से लेकर वीरों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? वीराणाम सुदीर्घा, वीरों की एक लंबी परंपरा है, वीरों की लंबी परंपरा विद्यमान है, ये भी लिख सकते हैं। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म, इसी परंपरा में अश्वमेव परंपरा, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम 1597, देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1597, 1597 ईस्वी वर्ष में, फिर ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 1540 ईस्वी वर्ष, यानी कि इनका महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था जन्म। ठीक है, 1540 ईस्वी में हुआ था और ये विक्रम संवत लिखा हुआ 1597। ठीक है, तो देखो इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम 1597 ईस्वी वर्ष में 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। अब बहुत यानी हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा,
क्या लिखा हुआ है, वीर योद्धा, फिर क्या है, कुशल सेनानी, ठीक है, कुशल सेनापति, ठीक है, और धीर नायक थे, धीर नायक च और धीर नायक आसीत यानी थे। पिता उदय सिंह के बाद, पितु उदय सिंह से अनंतरम, अनंतरम यानी बाद, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त कर, महाराणा पदवी को प्राप्त यानी प्राप्त कर अपनी आयु स्वयं यानी अपनी आयु 32वें वायु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, आरूढ़ यानी बैठा दिए गए। उनका राज्याभिषेक गोकुंदा गांव में हुआ, उनका राज्याभिषेक गोकुंदा गांव में हुआ। इस तरह से ये आपका पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ और इसको आप अच्छी तरह से समझें, बार बार इसको देखेंगे वीडियो को तो समझ आ जाएगा और आप लिख भी सकते हैं। मैंने एक एक लाइन का दो बार मैंने बताया है और धीमी गति से समझाया, आप ध्यान दें। नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। दूसरा पैराग्राफ हमारा क्या है, तस्मिन् काले उत्तर भारत दो, देखो उत्तर भारतीय मुगल वंशिया नाम शासका नाम शासनम आसीत। अब देखो ये दूसरा हमारा जो पैराग्राफ कह रहा है, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशियों यानी कि मुगलों के शासकों का शासन था, ठीक है। आप इसका करेंगे, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशियों के, ठीक है, मुगल वंशिया नाम यानी मुगल वंशियों के शासकों का शासन था, ठीक है। यहाँ तक आप करेंगे। राजाना, अब यहाँ पे कह रहे हैं राजाना यानी राजाना का अर्थ यहाँ पे क्या है, राजा उसकी तत्सेवा स्व कर्तव्य, राजा उसकी सेवा को ही, तत्सेवा यानी सेवा को ही, ठीक है, स्व कर्तव्य यानी अपना कर्तव्य मानते हुए, मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य, देश रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह विमुक्त थे, विमुखा आसन विमुक्त थे। मुगल शासकस्य सहायम, मुगल शासकस्य यानी मुगल शासक की, सहायम यानी सहायता करके, विधाय यानी करके, आत्मगौरव मानते थे, आत्मगौरव मन्यन्ते यानी आत्मगौरव मानते थे। फिर शत्रु भी से दीर्घकालीनाम, शत्रुओं के साथ लंबे, दीर्घकालीन यानी लंबे समय, ठीक है। शत्रु भी से सहयोगी तृतीय व्यक्ति, देखो शत्रु भी तृतीय व्यक्ति है, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्धों के कारणेन यानी युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसीत, मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी, समीचीना नहीं ठीक, अच्छी नहीं थी, अच्छी भी लिख सकते हैं। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए। आक्रांत भी लिखा हुआ है, आक्रांत भी अधिकृतानि, इसका अर्थ है आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए थे। अतएव इसलिए सिंहासन पर बैठे प्रताप, इसलिए सिंहासन पर बैठे यानी सिंहासन पर आरूढ़ प्रताप ने हाथ से निकले प्रमुख, प्रताप ने हाथ से निकले, च्युतान यानी निकले प्रमुख दुर्गान का मतलब है प्रमुख किलों को प्राप्त करने का, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने का चिंतन आरंभ कर दिया, चिंतन आरभे यानी चिंतन आरंभ कर दिया या किया। पहले सह स्वामी भक्त सामंता नाम, प्रथम यानी पहले सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीड़ लोगों की सभा बुलाई, आकारित्वा यानी बुलाई, स्थानीय भीड़ लोगों की सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीड़ लोगों की सभा बुलाई। तत्र वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की, वहीं उन्होंने तत्र यानी वहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या की प्रतिज्ञा, देखते हैं आगे। यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्ये भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णेन पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। देखिए यावत यानी तब तक, यहाँ पर अर्थ बताया गया है यावत तब तक, तो यावत यहाँ माफ करना, यावत जब तक, तावत तब तक होता है, ठीक है। तो यावत यानी जब तक मैं
हाथों से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा। ठीक है, क्या कहा है, जब तक मैं हाथों से निकले अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक मैं थालों में भोजन नहीं करूँगा। तब तक सुवर्ण सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे, राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदुतल पे कोमल गद्दों पर शयन नहीं करूँगा। मृदुतल पे यानी कोमल गद्दों पर शयन यानी सोऊंगा नहीं, यानी शयन नहीं करूँगा। इस तरह से ये आपका महाराणा प्रताप के 2 गद्यांश का हिंदी अनुवाद समझा दिया गया है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो अब आज हम यहीं तक इतना समझेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रतापस्य राज्य काले यानी 3रा पैराग्राफ और 4था पैराग्राफ अरणीय से और 5वां पैराग्राफ तेन पुण्य से समझाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ भी करवाए जाएंगे आपको।